Assalamualaikum. वेलकम टू दी अनदर पार्ट ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग कोर्स। आज की वीडियो में हम बिटवाइज ऑपरेटर्स को देखेंगे, हमेशा की तरह बिल्कुल डिटेल में प्रोग्रामिंग के साथ विद एग्जाम्पल। तो फिर स्टार्ट करते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स इन जावा। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है? जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, बिटवाइज मतलब ये ऑपरेटर बिट्स में काम करता है। और ऑपरेटर्स मतलब जैसा कि आपको मालूम है, कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए हम जो सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं उसे ऑपरेटर्स कहते हैं। मतलब बिटवाइज ऑपरेटर हमारा वो ऑपरेटर है जो बिट्स यानी बाइनरी नंबर्स में काम करता हो। मतलब कि अगर हम कोई भी डेसिमल नंबर इनपुट करवाएं तो जो हमारा कंपाइलर होगा वो डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर देगा बाइनरी नंबर में और उसमें ही सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करवाएगा और एंड में उसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करके हमारे पास आउटपुट में शो कर देगा। बिटवाइज ऑपरेटर सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप्स में इस्तेमाल हो सकता है, जैसे बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, इंट। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स को परफॉर्म करने के लिए आपके बाइनरी नंबर के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। बाइनरी नंबर मतलब जैसा कि आपको पता होगा सिर्फ 0 और 1। अगर आपको बाइनरी नंबर्स के बारे में नहीं पता कि ये क्या होते हैं तो मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देके समझा देता हूँ ताकि रिवीजन भी हो जाए और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहें। कोई भी डेसिमल नंबर को आपको कन्वर्ट करना होगा अगर बाइनरी नंबर में, तो आपको सिंपल इस तरीके से लिख लेना है 1 2 4 8 16, मतलब 2 की पावर बढ़ाते चली जानी है। जितना बड़ा आपका डेसिमल होगा उसके हिसाब से आपको 2 की पावर्स बढ़ाते चली जानी है। अभी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसा कि अभी हमारे पास 12 डेसिमल नंबर है, तो अब आप 12 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो सिंपल है बिल्कुल, आपको पहले इस तरीके से लिख लेना है। तो अब आपके पास जैसे 12 डेसिमल नंबर है, तो अब आपको 12 नंबर के हिसाब से इन नंबर्स को ऐड करवा देना है। मतलब यहाँ पे जैसे 8 + 4 12 होता है, तो आपको यहाँ 1 1 लिख देना है और बाकी जितने भी बचें आपको वहाँ 0 लिख देना है। अभी हम 32 बिट्स में काम कर रहे हैं। डेटा टाइप्स वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि बिट्स क्या होते हैं। बाइट के अंदर हमारे पास 8 बिट होता है, शॉर्ट के अंदर हमारे पास 16 बिट होता है, इंट के अंदर हमारे पास 32 बिट होता है और लॉन्ग के अंदर हमारे पास 64 बिट होता है। लेकिन अभी हम फ़िलहाल इंट डेटा टाइप में सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करवाएंगे, मतलब 32 बिट्स में। तो अभी जैसे यहाँ पे हमारा 12 का जो बाइनरी नंबर आया है वो है 0011 और उसके आगे सारे ज़ीरोज़ लगेंगे जब तक 32 बिट पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। लॉन्ग के लिए 64 बिट में काम होगा तो 64 ज़ीरोज़ लगेंगे और अगर शॉर्ट की बात करें तो 16 नंबर तक 0 लगेंगे और बाइट में 8 नंबर तक 0 लगेंगे। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है हमारा बिट्स का। तो अभी जैसे आगे के जितने भी सारे ज़ीरोज़ हैं हम उसको काउंट नहीं करेंगे, हमारा जहाँ लास्ट 1 आ रहा होगा हम बस वहाँ से काउंट करेंगे। तो 12 का बाइनरी हो गया 1100। बाइनरी नंबर को हम लेफ़्ट टू राइट काउंट करेंगे। अगर इसी तरह 58 का अगर आप बाइनरी निकालना चाहो तो सिंपल इसी तरीके से आपको लिखना है 1 2 4 8 करके, यानी 2 की पावर बढ़ाते चली जानी है और 58 लाने के लिए जिन जिन नंबर को ऐड करने की ज़रूरत है वहाँ वहाँ आपको 1 लिख देना है और बाकी जगहों पे 0। तो इस तरीके से 58 भी बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डिफाइन ऑपरेटर्स वाली वीडियो में हमने डिटेल में पढ़ा था बिटवाइज ऑपरेटर्स 7 तरीके के होते हैं, यानी एंड, और, एक्सऑर मतलब एक्सक्लूसिव और। अगर आपने लॉजिक गेट्स का टॉपिक पढ़ा हो तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि एक्सऑर क्या होता है। इसको एक्सक्लूसिव और कहते हैं। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट और अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो ये सब होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो अब हम एक मरतबा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं एंड और एक्सऑर और कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर्स को। तो आपको यहाँ सिंपल 7 और 10 डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर देना है और फिर इन दो नंबर्स के दरमियान हम ऑपरेशंस करवाएंगे, पहले एंड का, फिर और का, फिर एक्सऑर का और फिर कॉम्प्लीमेंट का। राइट शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर भी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हमने ए के अंदर असाइन करवा दिया है 7 को और बी के अंदर असाइन करवा दिया है 10 को। तो अब जो 7 का बाइनरी नंबर है वो यहाँ लिख दिया है ए वाले कॉलम में और 10 का बाइनरी नंबर बी वाले कॉलम में।
तो अब हम इन दोनों के दरमियान कंपैरिजंस करवा देते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर का। जैसा कि हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स वाली वीडियो में पढ़ा था कि एंड ऑपरेटर में जब एक भी 0 होगा तो रिजल्ट 0 होगा, जब दोनों 1 होंगे तभी रिजल्ट 1 होगा। लॉजिकल ऑपरेटर में एंड का ये जो साइन है ये 2 मरतबा लगता है, लेकिन बिटवाइज ऑपरेटर में सिर्फ 1 मरतबा हम एंड को लिखते हैं। तो यहाँ पे 0 और 1 है, मतलब एक भी 0 है तो 0 आ जाएगा। इसी तरीके से 1 0 तो 0, और जब 1 1 है मतलब 1 आएगा, और फिर एक भी 0 आ गया तो फिर 0 होगा। एंड ऑपरेटर में आपकी इस तरीके से ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, मतलब जब हर वैल्यू 1 आएगी तभी 1 होगा, अदरवाइज सब में 0 होगा। अब देख लेते हैं बिटवाइज और ऑपरेटर। इसमें अगर एक भी 1 हुआ तो रिजल्ट 1 आएगा। तो इन सब में एक एक 1 कॉमन है, तो सिंपल आंसर 1 1 1 आ गया। एक्सऑर ऑपरेटर में आपके पास जब 2 वैल्यूज सेम होंगी, मतलब 0 0 हो या 1 1 हो, तब आप वहाँ 0 लिखोगे, और उसके अलावा कहीं पे भी कुछ भी डिफरेंट हो तो आप वहाँ पे 1 लिख दोगे। मतलब कि जैसे यहाँ पे 0 1 है तो 0 अलग है 1 अलग है तो 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 1 0 है मतलब अलग अलग है 1 0 तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखो तीसरे नंबर पे 1 1 है, मतलब सेम है, तो यहाँ 0 आएगा, और फिर 1 0 है तो 1 आ जाएगा। मतलब 2 वैल्यूज़ जब सेम हो रही होंगी, यानी 1 1 हो रही हो या 0 0 हो रही हो, तब आप वहाँ 0 लिखोगे, अदरवाइज हर जगह 1 लिखोगे। तो अब देख लेते हैं बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर को आप सिर्फ एक ऑपरेंड में परफॉर्म करवा सकते हो, मतलब यहाँ पे आप सिर्फ 7 को एक मरतबा परफॉर्म करवा लो या 10 को करवा लो, लेकिन अभी हम a यानी 7 को करवा लेते हैं परफॉर्म। तो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर को आप सिंपल इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो कि किसी भी डेसिमल नंबर को पहले बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है और उस बाइनरी नंबर में ऐड करवा देना है 1 को, कुछ इस तरीके से। तो अब आपको बाइनरी नंबर की एडिशन लाजमी आना चाहिए, तो यहाँ सिंपल ऐड करवा लेते हैं। 1 1 मतलब 0 1 होता है, तो 0 नीचे रहेगा, 1 कैरी ऊपर जाएगा, और फिर 1 1 मतलब 0 1 तो 0 नीचे रहेगा और 1 ऊपर जाएगा, और फिर दोबारा 1 1 मतलब 0 1 फिर 0 नीचे 1 ऊपर, और एंड में 1 0 यानी 1। तो अब ये कन्वर्ट हो गया है कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर में। तो अब आप इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करके देख लो। तो यहाँ जैसे है 1 2 4 8, 1 में है 8, तो मतलब 7 डेसिमल नंबर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर में कन्वर्ट होके 8 रिजल्ट दे देगा। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है, हमने यहाँ +1 किया था, मतलब हमने जो यहाँ प्लस ऐड किया था ये नेगेटिव ही इसको रिकर्जन कर रहा है, तो हमारा फाइनल आउटपुट आ जाएगा -8। तो अब हम इन चारों बिटवाइज ऑपरेटर्स का फाइनल आउटपुट अपने पास नोट कर लेते हैं और फिर इनको अपने इंटेलिजेंट आइडिया में परफॉर्म करवाते हैं। तो एंड ऑपरेटर में हमारा बाइनरी नंबर आया था 0100, यानी अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 2 रिजल्ट आएगा। इसी तरीके से और बिटवाइज ऑपरेटर में 15 रिजल्ट आएगा, एक्सऑर बिटवाइज ऑपरेटर में 13 रिजल्ट आएगा, और कॉम्प्लीमेंट बिटवाइज ऑपरेटर में -8 रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले आपको अपने इंटेलिजेंट आईडी ओपन कर लेना है और com.company पर राइट क्लिक करके न्यू जावा फाइल बना लेनी है। बिटवाइज ऑपरेटर के नाम से हम जावा क्लास बना लेते हैं, और फिर मेन और सिंपल इंटर और पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखा हुआ देगा। तो यहाँ पे हम सेम वेरिएबल ले लेते हैं a एंड b के नाम से, जिसके अंदर हमने वैल्यू असाइन करवाई थी 7 और 10। तो यहाँ पे हम वही 2 वेरिएबल ले लेते हैं a एंड b। a के अंदर हमने वैल्यू असाइन करवाई थी 7 और b के अंदर हमने वैल्यू असाइन करवाई थी 10। अब इनमें हम अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करवा देते हैं। तो सिंपल साउट लिखें, तो यहाँ पे सबसे पहले एक मरतबा प्रिंट करवा देते हैं एंड और नॉट और कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर को। तो अब यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर को परफॉर्म करवा देते हैं, ए वेरिएबल एंड बिटवाइज ऑपरेटर और बी बिल्कुल इसी तरीके से कॉपी पेस्ट मार लेते हैं। और ऑपरेटर में बस सिंबल चेंज कर लेते हैं, और ऑपरेटर था ये हमारा। इसी तरीके से एक्सऑर और फिर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर को आप सिर्फ एक ही ऑपरेंड में परफॉर्म करवा सकते हो। तो अब इन सब को रन करवा के अपने आंसर्स मैच कर लेते हैं। तो ये हमारा रन हो चुका है और आप देख सकते हो एंड ऑपरेटर में 2 आंसर आया है, और ऑपरेटर में 15, एक्सऑर में 13 और कॉम्प्लीमेंट में -8।
तो ये थे हमारे बिटवाइज एंड और एक्सॉर और कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। और अब हम आगे के बिटवाइज ऑपरेटर्स देख लेते हैं, जैसे कि बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर और बिटवाइज अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो शिफ्ट ऑपरेटर को समझने से पहले हम शिफ्टिंग प्रोसेस समझ लेते हैं। शिफ्टिंग प्रोसेस होता क्या है? शिफ्ट नाम से ही पता चल रहा है कि कोई चीज़ मूव हो रही है, मतलब किसी भी चीज़ को एक से दूसरी जगह शिफ्ट करना, मूव करना। तो जैसा कि ये हमारा बिटवाइज ऑपरेटर है, तो इस ऑपरेटर में बिट्स शिफ्ट होती हैं। तो शिफ्ट ऑपरेटर सिर्फ दो डायरेक्शन में मूव हो सकता है, या तो लेफ्ट शिफ्ट या तो राइट शिफ्ट। तो शिफ्टिंग प्रोसेस को हम एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास 10 डेसिमल नंबर है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है बाइनरी में। 10 का बाइनरी आपको पता होगा 1010 होता है। अगर हम इस 10 बाइनरी नंबर में लेफ़्ट शिफ्ट परफॉर्म करवाएं, तो जैसा कि आपको पता है ये बिटवाइज ऑपरेटर है, तो सारा काम बिट्स में होगा। तो जैसा कि अभी हम लेफ़्ट शिफ्ट करवा रहे हैं, लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर का प्रोसेस ये होता है कि हम राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट करवाएंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम शिफ्ट करवाएंगे क्या चीज़? हम एक एक बिट्स को शिफ्ट करवाएंगे। अगर लेफ़्ट शिफ्ट होगा तो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करवाएंगे, अगर राइट शिफ्ट होगा तो राइट की तरफ शिफ्ट करवाएंगे। अभी हम लेफ़्ट शिफ्ट देख रहे हैं, तो लेफ़्ट शिफ्ट में प्रोसेस ये होता है कि राइट टू लेफ़्ट। तो अभी जैसे कि 10 का बाइनरी है 1010, तो इसमें अभी यहाँ पे हम राइट में एक 0 लिख देंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ एक मरतबा शिफ्ट करवा रहे हैं। अगर हम 2 मरतबा शिफ्ट करवा रहे होते हैं तो 2 0 लिखते, 3 मरतबा तो 3 0 लिखते, लेकिन अभी हम एक मरतबा करवा रहे हैं तो 1 0 लिखेंगे। और जब हम 1 0 लिख देंगे तो ये एक एक बिट शिफ्ट करवाते हुए चले जाएगा। तो जैसा कि अभी हमने यहाँ पे 0 लिख दिया, क्योंकि अभी हम एक बिट शिफ्ट करवा रहे हैं तो 1 0। तो अब ऊपर का जो 1010 था, ये वाला 0 शिफ्ट होके 1 की जगह आ गया, 1 शिफ्ट होके 0 की जगह आ गया, 0 शिफ्ट होके 1 की जगह आ गया और 1 बाहर निकल जाएगा। तो अभी हम जैसे राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करवा रहे हैं और एक मरतबा शिफ्ट करवा रहे हैं, तो अब जो हमारा आंसर बच जाएगा शिफ्टिंग के बाद 010। तो ये देखिए हमने यहाँ लिख दिया 010, लेकिन अभी ये 4 बिट में है, तो इसको भी 4 बिट में ही आपको लिखना होगा। इसको भी 4 बिट बनाने के लिए हम यहाँ 0 लिखते हैं। तो अब जो यहाँ इसका डेसिमल इक्विवेलेंट आएगा 4। इसी तरीके से बिल्कुल एक और सेम केस देख लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है 12 डेसिमल नंबर, उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया है। कन्वर्ट करने के बाद 1100 आएगा बाइनरी में। इस एग्जाम्पल में भी हम सिर्फ एक मरतबा लेफ़्ट शिफ्ट करवा रहे हैं। लेफ़्ट शिफ्ट करवाने के लिए हमें राइट टू लेफ़्ट करना होगा। तो ये वाला जो 0 है, ये 0 शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा इस वाले बिट में, और फिर ये वाला 0 शिफ्ट होके 1 की जगह आ जाएगा, और 1 शिफ्ट होके दूसरे 1 की जगह आ जाएगा, और ये लास्ट वाला 1 आउट हो जाएगा, क्योंकि हम अभी 4 बिट में काम कर रहे हैं। और हमारा आंसर बच जाएगा 001, जैसा कि हमने यहाँ लिख दिया 001। तो ये लेफ़्ट शिफ्ट है, तो हम राइट टू लेफ़्ट ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे राइट में 0, 4 बिट कंप्लीट करने के लिए, और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट आ जाएगा 8। और अब देख लेते हैं राइट शिफ्ट की एग्जाम्पल। जैसे हम लेफ़्ट शिफ्ट में राइट टू लेफ़्ट जा रहे थे, बिल्कुल इसी तरीके से राइट शिफ्ट में हम लेफ़्ट टू राइट आएंगे, उसका उलट प्रोसेस होगा इसमें। इस एग्जाम्पल में भी हम सिर्फ एक बिट को शिफ्ट करवा रहे हैं और राइट शिफ्ट करवा रहे हैं। बिल्कुल पिछले एग्जाम्पल की तरीके से हम यहाँ शिफ्टिंग करवाएंगे। या तो आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे लेफ़्ट साइड की तरफ एक 0 लिख दो और राइट साइड से एक बिट को निकाल दो, क्योंकि सिर्फ अभी हम एक बिट को शिफ्ट करवा रहे हैं। अगर आप शॉर्टकट तरीके से करना चाहो तो इसी तरीके से अगर 2 बिट को शिफ्ट करवा रहे होंगे तो 2 0 को लेफ़्ट में लिख देना और राइट से 2 बिट को बाहर निकाल दो। ये एक शॉर्टकट तरीका होता है। लेकिन अगर अभी आप बिगिनर हो तो आपके अभी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि इसमें हो क्या रहा है। तो इसमें ये हो रहा है कि यहाँ जो हमारा पहला 1 था, क्योंकि ये लेफ़्ट की तरफ से शिफ्टिंग होगा, क्योंकि राइट शिफ्ट में हम लेफ़्ट की तरफ से शिफ्टिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा पहला 1 था वो आ जाएगा दूसरे 1 की जगह, और जो दूसरा 1 था वो आ जाएगा 0 की जगह, और जो 0 था वो आ जाएगा लास्ट 0 की जगह, और जो लास्ट वाला 0 था वो आउट हो जाएगा। अगर हम इसी एग्जाम्पल में 2 मरतबा शिफ्टिंग करवा रहे होते हैं तो एंड के दोनों 0 बाहर चले जाते और सिर्फ 1 1 हमारा आंसर होता, और हम लेफ़्ट की जगह 2 0 ऐड कर देते हैं। क्योंकि अभी हम 4 बिट में सॉल्व कर रहे हैं तो 4 बिट को कंप्लीट करने के लिए हम लेफ़्ट में 2 0 ऐड कर देते हैं। जितने बिट में आपका क्वेश्चन होगा उतने ही बिट में आपको आंसर लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप 4 बिट की जगह 3 बिट में आंसर लिख दो और 1 0 ना लगाओ, आपको 2 0 ही लगाने होंगे 4 बिट कंप्लीट करने के लिए। तो राइट शिफ्टिंग होने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0110, जिसकी डेसिमल वैल्यू होती है 6। तो 12 डेसिमल नंबर का एक मरतबा राइट शिफ्ट करवाने के बाद हमारे पास 6 आंसर आएगा। आई होप आपको अभी शिफ्टिंग प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो अब हम देख लेते हैं जावा के अंदर शिफ्टिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर इन जावा। लेफ़्ट शिफ्ट को आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि ये जो एरो की तरह निशान है वो लेफ़्ट की तरफ है, मतलब लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर।
बिल्कुल इसी तरह ये जो एरो का निशान है अगर राइट की तरफ होगा तो वो होगा राइट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ़्ट शिफ्ट हमारा यूज़ होता है बिट्स को लेफ़्ट शिफ्ट करने में एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स के बराबर। जैसा कि अभी हमने शिफ्टिंग प्रोसेस पढ़ा, बिल्कुल वही लॉजिक यहाँ लगेगी, बस थोड़ा आपको सिंटैक्स समझ लेना है कि ये जावा में काम कैसे करता है। वैल्यू मतलब जिसमें हमें बिट्स को चेंज करना है, फिर ऑपरेटर ये लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, और नंबर मतलब हमें कितनी मरतबा बिट्स को शिफ्ट करना है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में सिर्फ एक मरतबा बिट्स को शिफ्ट करवाया था, अब आपको अगर 2 मरतबा करवाना हो या 3 मरतबा या 4 मरतबा, तब आप यहाँ पे नंबर की जगह लिखोगे। ये जस्ट एक साइंटिस्ट है समझाने के लिए। ये आप एग्जाम्पल देख सकते हो, हम 15 को 1 मरतबा लेफ़्ट शिफ्ट करवा रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अभी हमने एग्जाम्पल समझा था। अभी हम 8 बिट में काम करेंगे, तो 15 का ये बाइनरी होता है, तो अब आपको इस बाइनरी को 1 मरतबा लेफ़्ट शिफ्ट करवाना है। तो शिफ्टिंग के बाद बिल्कुल सिंपल हमारा इसी तरीके से आंसर आ जाएगा जैसे हमने एग्जाम्पल में समझा था। लेफ़्ट से 1 0 निकल जाएगा और राइट में 1 0 ऐड हो जाएगा। इसको 8 बिट में कंप्लीट करने के लिए हम राइट में 1 0 लगाएंगे। राइट में इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। आई होप अभी यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया होगा। तो आफ्टर शिफ्टिंग के बाद जो हमारा बाइनरी आ जाएगा उसका रिजल्ट होगा 30। मतलब 15 को अगर हम 1 मरतबा लेफ़्ट शिफ्ट करवाएं तो उसका रिजल्ट आएगा 30। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़े बड़े शिफ्ट के साथ, और इस एग्जाम्पल में हम 30 को 3 मरतबा लेफ़्ट शिफ्ट करवा रहे हैं। तो 30 का बाइनरी निकालने के बाद आपको बिल्कुल सेम उसी तरीके से 3 मरतबा लेफ़्ट शिफ्ट करवा देना है। तो आखिरी के 3 0 निकल जाएंगे क्योंकि 0 1 में शिफ्ट होगा, 1 सेकंड 1 में शिफ्ट होगा और फिर थर्ड 1 में, मतलब शिफ्टिंग चलते रहेगी ऐसे, और आखिरी के 3 0 निकल जाएंगे और जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 1 1 1 4 1 और फिर 0। लेकिन हम अभी 8 बिट में कर रहे हैं और लेफ़्ट शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसलिए राइट में 3 0 ऐड कर देंगे 8 बिट को कंप्लीट करने के लिए। तो आफ्टर शिफ्टिंग हमारा जो आंसर आएगा 30 को 3 मरतबा लेफ़्ट शिफ्ट करने के बाद वो आएगा 240। तो अभी जो हमने लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर समझा है इसको हम अपने इंटेलिजेंट आइडिया में परफॉर्म करवा लेते हैं। पहले एग्जाम्पल में हमने 15 को 1 मरतबा लेफ़्ट शिफ्ट करवाया था, तो वो करवा लेते हैं। इंट डेटा टाइप ले लेते हैं। इंट 32 बिट का होता है। इंट के अंदर हम ए वेरिएबल बना लेते हैं और उसके अंदर हम 15 को असाइन करवा देते हैं। तो अब हम 15 को 1 मरतबा लेफ़्ट शिफ्ट करवा लेते हैं और उसका जो आंसर है उसको हम बी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देंगे। तो उसके लिए एक और वेरिएबल बना लेते हैं बी नाम से, और ए को आप शिफ्ट करवा लो लेफ़्ट शिफ्ट 1 मरतबा और प्रिंट करवा देते हैं बी को, और अब राइट क्लिक करके रन कर लेते हैं और ये हमारा आंसर आ गया 15 को 1 मरतबा लेफ़्ट शिफ्ट करवाने के बाद 30। बिल्कुल सही आंसर आया। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि हम इसको इतनी लंबी क्यों कर रहे हैं। डायरेक्ट हम ए में ही लेफ़्ट शिफ्ट करवा लेते हैं 1 मरतबा और प्रिंट करवा लेते हैं ए। आप पिछला वाला भी पैटर्न फॉलो कर सकते हो अपनी क्लियरिटी के लिए, ये थोड़ा शॉर्टकट मेथड है। दोनों बिल्कुल एक ही काम करेंगे। 15 को हमने 1 मरतबा लेफ़्ट शिफ्ट करवाया, राइट क्लिक करके रन करके चेक कर लेते हैं और हमारा आंसर आ गया 30। बिल्कुल सेम आंसर आया दोनों का। तो दूसरी एग्जाम्पल परफॉर्म करवा लेते हैं। दूसरी एग्जाम्पल में हमारे पास 30 था और उसको हमने लेफ़्ट शिफ्ट करवाया था 3 मरतबा। तो इसको रन करवा के देख लेते हैं। तो इसका आंसर आया 30 को 3 मरतबा लेफ़्ट शिफ्ट करवाने के बाद 240। बिल्कुल सही आंसर आया। तो अब तक आपको लेफ़्ट शिफ्ट के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से राइट शिफ्ट ऑपरेटर भी वर्क करता है। बस राइट शिफ्ट ऑपरेटर में फ़र्क इतना सा है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर में हम ज़ीरोज़ लेफ़्ट में लगाएंगे और राइट की तरफ बिट्स को शिफ्ट करेंगे। इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। बिल्कुल सेम वही वाली एग्जाम्पल है। 15 को हम राइट शिफ्ट करवा रहे हैं 1 मरतबा। 15 का बाइनरी नंबर ये होता है और अब हम यहाँ पे क्योंकि राइट शिफ्ट करवा रहे हैं तो ये राइट की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब लेफ़्ट टू राइट जाएगा। तो जब राइट की तरफ शिफ्ट होगा तो हमारा जो लास्ट वाला 1 है वो बाहर निकल जाएगा और लेफ़्ट में 1 0 हम ऐड कर देंगे 8 बिट को कंप्लीट करने के लिए। बिल्कुल ऊपर वाली ही लॉजिक इस्तेमाल हो रही है। और 15 को 1 मरतबा राइट शिफ्ट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 7। बिल्कुल इसी तरीके से 30 को जब आप राइट शिफ्ट करोगे 3 मरतबा तो लेफ़्ट में आपको 3 0 लगा देने हैं और राइट से आपको 3 बिट्स को बाहर निकाल देना है और 30 का आंसर आ जाएगा 3। और ये वाली एग्जाम्पल आपको समझाने की ज़रूरत पेश नहीं आनी चाहिए, या आप खुद प्रैक्टिस करो और आंसर मैच करो बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर को आप बिल्कुल लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर की तरह परफॉर्म करवाओ अपने इंटेलिजेंट आइडिया में। बस सिंबल आपको यहाँ चेंज कर देना है और कुछ भी नहीं, राइट क्लिक करके रन करवा लेना है। 30 को हम 3 मरतबा राइट शिफ्ट करवा रहे हैं तो इसका हमारा आंसर आएगा 3 रन होने के बाद। बिल्कुल सही आंसर आएगा।
बाकी आखिरी वाली एग्जाम्पल आप खुद परफॉर्म करवाओ। तो अब हम देख लेते हैं अपना लास्ट बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर, जो है अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर, या उसका दूसरा नाम है राइट शिफ्ट जीरो फिल ऑपरेटर। इसमें भी ज़्यादा फर्क नहीं होता राइट शिफ्ट ऑपरेटर से, बिल्कुल राइट शिफ्ट ऑपरेटर के ही तरह इसका सिंबल है, लेकिन बस इसमें 3 मरतबा राइट शिफ्ट सिंबल इस्तेमाल हो रहा है। इसमें भी बिल्कुल लॉजिक राइट शिफ्ट ऑपरेटर वाली ही लगती है, लेकिन जो इसका इस्तेमाल होता है वो यूजुअली 32 बिट या 64 बिट के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम ग्राफिक्स वगैरह में काम कर रहे होते हैं जावा में, तब हम इस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हायर ऑर्डर के बिट में इस्तेमाल होता है। तो इस ऑपरेटर की अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। 35 को हम अनसाइंड राइट शिफ्ट करवा रहे हैं 20 मरतबा। तो पहले आपको 35 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है और फिर शिफ्टिंग करवा देनी है राइट में 20 मरतबा, और लेफ्ट में 20 मरतबा 0 लिख देने हैं 32 बिट्स को कंप्लीट करने के लिए। तो बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है ये। जब 20 बिट्स बाहर जाएंगे तो पीछे के जितने भी बिट्स थे वो सब 0 में थे, तो इसका आंसर भी 0 ही आएगा। एक और एग्जाम्पल आपके सामने, यहाँ हमने 85 को अनसाइंड राइट शिफ्ट करवाया है 2 मरतबा। तो वही आपको पहले 85 का बाइनरी नंबर निकाल लेना है और 2 टाइम्स शिफ्ट कर देना है राइट में, और लेफ्ट में 2 0 ऐड कर देना है, और 85 को 2 मरतबा अनसाइंड राइट शिफ्ट करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 21। तो अब आप सोच रहे होंगे राइट शिफ्ट ऑपरेटर और अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर में फर्क क्या है। तो फर्क ये है कि जब हम राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट में पॉजिटिव डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं, तो हम शिफ्टिंग के बाद लेफ्ट या राइट में जीरोस लगाते हैं बिट्स को बैलेंस करने के लिए, और हमारा आउटपुट आ जाता है। मतलब सिंपल हम शिफ्टिंग करते हैं और जीरोस लगाते हैं ऑपरेटर के हिसाब से। अगर लेफ्ट होगा तो राइट में जीरोस लगेंगे, और अगर राइट होगा तो लेफ्ट में जीरोस लगेंगे। लेकिन अगर हमारा डेसिमल नंबर नेगेटिव में होगा, तब हम उसका बाइनरी निकालने के बाद जो शिफ्टिंग करेंगे, शिफ्टिंग के बाद हम जीरोस नहीं लिखेंगे, हम जीरोस की जगह 1 लिखते हैं शिफ्ट को बैलेंस करने के लिए। जब हमारे पास नेगेटिव इनपुट होता है, यानी पॉजिटिव में हम सिंपल 0 लगाते हैं और नेगेटिव वैल्यू के लिए हम 1 लगाते हैं। नेगेटिव डेसिमल नंबर को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए वंस एंड टूल्स कॉम्प्लीमेंट लाजमी आना चाहिए, तभी आप किसी भी नेगेटिव डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन राइट शिफ्ट अनसाइंड ऑपरेटर या जीरो फिल ऑपरेटर में, चाहे इनपुट यानी डेसिमल पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, हम जीरोस ही लगाएंगे, क्योंकि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा राइट शिफ्ट जीरो फिल ऑपरेटर, मतलब पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, आपको जीरोस ही लगाना है। तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर और अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर में यही फ़र्क होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।